अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और ट्रैवलिंग से रेलिवेंट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टर्की के बारे में, टर्की के विज़िट वीज़े के बारे में और टर्की की रेजिडेंस परमिट के बारे में और टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के बारे में और इसके पासपोर्ट के बारे में। बट ये तीनों टॉपिक इस वीडियो में मेरे लिए कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसमें जो मैं पार्ट में बनाऊंगी, इस वीडियो में मैं आपसे ऑल टू ऑल डिटेल शेयर करूंगी कि आप विज़िट वीज़े के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड वीडियोस में मैं आपको इसकी कंप्लीट गाइड करूंगी कि आप वहां पे जाके परमिट के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देन थर्ड वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप वहाँ के पासपोर्ट के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकेंगे। और ये था एक छोटा सा इंट्रो टर्की के बारे में कि जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इंफॉर्मेशन। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये मेरी इंफॉर्मेशन पहुँचे। और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अपने मेन टॉपिक पर आने से पहले थोड़ा सा हम जो है टर्की के बारे में जान लेते हैं कि जब भी ट्रैवलिंग हिस्ट्री की बात होती है, जब भी किसी टूरिस्ट प्लेस की विज़िट की बात होती है तो टर्की क्यों हमारा मोस्ट फेवरेट कंट्री होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अमेजिंग है, वहाँ का फूड बहुत मज़े का होता है और वहाँ के क्लॉथ्स, जैसे कि लड़कियों को क्लॉथ्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इसलिए मोस्ट फेवरेट मेरी भी जो लिस्ट में टर्की जो है वो सरे फहरिस्त है। और जो है यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा होता है और जैसा कि ये हाफ़ जो टर्की है वो यूरोप में आता है और हाफ़ एशिया में आता है, इसलिए यहाँ का जो कल्चर है वो हाफ़ इसमें मिक्स्ड टच आ जाता है। यूरोप का भी टच आ जाता है और एशियन टच भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ का जो है कैपिटल इस्तांबुल है। इस्तांबुल का मैंने सुना है कि फूड बहुत मज़े का होता है और यहाँ पे जब भी आप जाएं तो यहाँ की जो करेंसी है टर्किश लीरा यूज़ होता है, टर्किश लीरा लेके जाएं आप। और दूसरा ये है कि अब हम इसको प्रेफर क्यों करते हैं। अगर मैं टर्की जाना चाहूँगी तो मैं टर्की को प्रेफर क्यों करूँगी कि मतलब मैं टर्की ही जाना चाहूँगी। उसकी वजह एक जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगी वो ये है कि इसके साथ डिफरेंट यूरोपियन कंट्री लगते हैं। अगर मैं यहाँ के विज़िट वीज़े पे जाती हूँ तो मैं वहाँ भी विज़िट कर सकती हूँ। उसमें जो यहाँ पे इसके साथ जो यूरोपियन कंट्रीज़ लगते हैं उसकी जो लिस्ट है, साइप्रस से लगता है, जॉर्जिया है, ग्रीस है, बल्गारिया है, आर्मेनिया है, ये जो कंट्रीज़ हैं इसके साथ लगते हैं। अगर आप टर्की के विज़िट वीज़े पे जाते हैं तो आप यहाँ का भी विज़िट कर सकते हैं। तो चले अब हम बात करते हैं विज़िट वीज़े के बारे में कि हमें, अगर हम यूएई में हैं तो हमें वीज़ा कैसे प्रोसीड करना होगा और अगर हम पाकिस्तान में हैं तो हम कैसे वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली कौन से चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूएई में हैं तो आप VFS के ग्लोबल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप जेरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्स्ट हम बात करते हैं यूएई से हम किस तरह से जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको फिल करना होगा और आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होगी। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और इसको आपने जो है फिल करने के बाद आपने इसका प्रिंट आउट लाजमी निकाल लेना है और इसको कहीं पे सेव भी कर लें क्योंकि ये जो है फॉर्म आपकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती क्योंकि ये है गवर्नमेंट वेबसाइट और आपको पता है गवर्नमेंट वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, डायरेक्ट आपको फॉर्म मिलते हैं। तो कभी आप ये होता है कि फॉर्म डाउनलोड नहीं करते तो देन आपको ये फिल हुआ फॉर्म दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको सेव कर लेना है आपने। और इसकी जो फ़ीस पे कर देनी है 450 दिरहम्स और उसके ऊपर आपको मिलेगी इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो कि वन ईयर के लिए होती है। उसको आप कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अगर सैलरी पर्सन हो आप तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अगर बिज़नेस है आपका तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे।
तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सैलरी पर्सन के लिए, सैलरी पर्सन जो है उसको 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होगी, अपनी कंपनी की तरफ से NOC लेटर होगा रिक्वायर्ड, रिटर्न टिकट्स होगी, और जो है होटल बुकिंग होगी, और कवर प्लान होगा, और NOC क्या होता है? बेसिकली NOC होता है कंपनी की तरफ से नॉन ऑब्जेक्शन लेटर होता है, कि जिसमें आपका जो डेजिग्नेशन होती है, और आपको बेसिकली वो जो कंपनी के लेटर हेड के ऊपर होता है, और उसमें कंपनी आपको परमिशन दे रही होती है कि आप, ये मेरा एम्प्लॉयज़ है और ये किसी भी कंट्री में अगर विज़िट करना चाहता है तो ये कर सकता है। दूसरा ये है कि आप, अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमें स्टेटमेंट 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है, और उसके अंदर जो आपका फ़ंड्स अवेलेबल होना चाहिए वो 5000 से लेके 8000 तक होना चाहिए। आपका फ़ंड जितना अच्छा होगा आपका वीज़ा उतना ही ईजीली लग जाएगा। अब स्टेटमेंट की जहाँ तक बात होगी तो जो ई स्टेटमेंट होती है वो नहीं यहाँ पे चलेगी, आपको बैंक से ओरिजिनल स्टेटमेंट निकलवानी पड़ेगी विद साइन और स्टैम्प। ये आपको अपनी फ़ाइल में अटैच करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हमारे पास इतने ज़्यादा फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है और हमारा UAE के अंदर अकाउंट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पाकिस्तान में अकाउंट है, तो क्या वो वाली स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं? तो जी हाँ, वो भी आप लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि इसमें यह है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है फ़ंड्स की, वो फ़ंड्स होने चाहिए आपके। वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ंड्स यहाँ पे हों और या पाकिस्तान में, आप दोनों स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो स्टैम्प हो और जो है आपके बैंक से वेरीफाइड हो। दैन इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको और बता देती हूँ। आपको जो है इसमें 4 पिक्चर्स चाहिए होती हैं वाइट बैकग्राउंड की, और इसमें आपको आपकी एमरेट ID की कॉपी चाहिए होती है, आपके जो है पाकिस्तानी जो ID कार्ड होता है उसकी जो चाहिए होती है, और जो है आपका पासपोर्ट चाहिए होता है ओरिजिनल। और अगर आपने पहले कभी किसी भी ट्रैवलिंग की है किसी और कंट्रीज़ में, तो अगर आपके पासपोर्ट पे उस कंट्री की स्टैंप लगी हुई है, तो अगर आप वो पासपोर्ट जो अपना पुराना पासपोर्ट है वो भी इसके फ़ाइल में अटैच कर देंगे तो आपका जो है वीज़ा आपके लिए और आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप अपने तरीके से जो उनको दे सकते हो, आप जितने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो उनको प्रूफ के लिए, तो उतना ही आपके लिए इजीली वीज़ा जो है वो प्रोसीड हो जाता है। और अगर आप UAE में रहते हो, आपका यहाँ पे घर है और आपके पास उसका कॉन्ट्रैक्ट है, आप वो भी उसके साथ लगा सकते हो, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हो। उससे ये क्या होगा कि आपकी फ़ाइल जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब जो बिज़नेस होल्डर हैं उनको अपना ट्रेडिंग लाइसेंस लगाना होता है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यही लगा सकते हैं, जो है मतलब सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। और यही जो सेम डॉक्यूमेंट्स आपके पाकिस्तान में भी होंगे। पाकिस्तान में फ़र्क ये होगा, यहाँ आपको VFS में सबमिट करवानी होगी अपनी फ़ाइल, और वहाँ पे जहरी में सबमिट करवानी होगी। डॉक्यूमेंट्स आपके सेम होंगे। और इसके अलावा जो है, अगर आप हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि VFS जो है वो कहाँ पे, उसकी वो दुबई में भी है और अबू धाबी में है, बट डिपेंड ऑन रेजिडेंसी कि आपकी रेजिडेंसी कहाँ की है। दुबई में जो है बहुत कम जो है रश होता है, वो इजीली आपका जो है रिस्पांस आ जाता है, जल्दी आ जाता है। बट जो दुबई है वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ऑफिशियली जो टाइम होता है वो 7 डेज़ का बताया होता है, बट 30 डेज़ के अंदर आपको आंसर आ जाता है। इसके अलावा जो है इसका जो है आपको VFS में ग्लोबल में जाके क्या आपको करना होगा, ये थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। उसमें जाके क्या करना होगा, आपको एक टोकन लेना होगा, आपको वहाँ से टोकन मिलेगा। टोकन लेने के बाद आपको वेटिंग रूम में बैठ जाओगे। जब आपकी बारी आएगी तो आप अंदर जाके अपनी काउंटर पे अपनी फ़ाइल सबमिट करवाओगे। वहाँ पे आपकी जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल होगा। उसके लिए आपको कोई भी इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। देन आपको सिर्फ वहाँ पे फ़ीस सबमिट करवानी होगी। वीज़ा की जो है फ़ीस है वो सबमिट करवानी होगी, जो कि 250 दिरहम है।
वो सबमिट करवाने के बाद आपको वहाँ पे जो है फ़ाइनल आपकी फ़िंगरप्रिंट लिए जाएंगे और इसके बाद आपको जो है आपका ये जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको स्लिप दे दी जाएगी जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिससे कि आप अपनी फ़ाइल को, अपने वीज़े को ट्रैक कर सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हमें अपना किस तरह से पता चलेगा कि हमारा वीज़ा लगा है कि नहीं। तो आपके पास ईमेल आएगी, ईमेल में मेंशन होगा कि आपका वीज़ा लगा है कि नहीं लगा। देन उसके बाद आपको जो है आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि आप जाके खुद भी फ़ाइल कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये भी अवेलेबल होता है कि आप बाय कुरियर भी अपनी फ़ाइल मंगवा सकते हैं और उसमें यह है कि आपको एक्स्ट्रा से जो है वो फ़ीस पे करनी पड़ती है। 50 दिरहम्स उसकी फ़ीस होती है। पे करके आपकी सारी चीज़ें आपको घर पे मिल जाती हैं। ऑल टू ऑल अगर एस्टीमेट लगाया जाए तो अगर आप टर्की वीज़ा विज़िट करना चाहते हैं तो जो कंप्लीट यहाँ से आपका खर्चा आ सकता है 800 दिरहम तक आपके जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है खर्चा आता है। इसके अलावा जो है मैंने ट्राई की कि मैं आपके साथ ऑल टू ऑल इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। इसके अलावा हो सकता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टा जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपको आंसर करूँ और यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।